मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन, ए क्रिटिकल व्यू, यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जो इस प्रकार से है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खान पान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। यद्यपि संस्कृतिकरण की अवधारणा ने जाति प्रथा में घटित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योग दिया है, फिर भी इस अवधारणा में अनेक दोष हैं। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा में कई विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है और हम यहाँ संस्कृतिकरण की अवधारणा को कुछ कमियों पर विचार करेंगे, जो कि एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा डॉक्टर मजूमदार, डी.एन. मजूमदार, योगेंद्र सिंह आदि विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, जो इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इसका फर्स्ट पॉइंट है विषम एवं जटिल अवधारणा। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने स्वयं स्वीकार करते हुए संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। ये भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने की अपेक्षा अनेक अवधारणाओं का गुच्छा यानी योग यानी बंडल ऑफ कंसेप्ट मानना अधिक लाभदायी हो सकता है, क्योंकि याद रखने की ये बात है कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए यह केवल एक नाम है, क्योंकि हमारा प्रमुख कार्य इन प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति को समझना है। जैसे ही ये पता चले कि संस्कृतिकरण शब्द विश्लेषण में सहायता पहुंचाने की अपेक्षा अधिक बाधक है, उसे निसंकोच और तुरंत छोड़ देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्कसंगतता का अभाव। संस्कृतिकरण की अवधारणा में स्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्कसंगतता का अभाव पाया जाता है, इसलिए ये तथ्यों के विश्लेषण व सिद्धांत निर्माण में उपयोगी नहीं कही जा सकती है। एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक अवधारणा की जटिलता और उसके साथ ही इसके ढीलेपन के कारण सीमित है। संस्कृतिकरण एक अति जटिल विभिन्न तत्वीय अवधारणा मानी जाती है। एम.एन. श्रीनिवास ने आगे लिखा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के बेढंगा व अस्पष्ट होने के बावजूद भी वो इसका प्रयोग करते रहेंगे और वो बिना किसी पश्चाताप के इसका प्रयोग आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। तीसरा पॉइंट है परस्पर विरोधी बातें। कुछ स्थानों पर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा के संबंध में परस्पर विरोधी बातें भी बताई हैं। एक स्थान पर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि किसी समूह के आर्थिक उत्थान या उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है, तथा एक अन्य स्थान पर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है, क्योंकि संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप ही स्वयं ही किसी समूह को उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। जातियों के निरंतर संस्कृतिकरण का संभवतः ये परिणाम निकले कि कालांतर में पूरे हिंदू समाज में सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। एम.एन. श्रीनिवास ने आगे लिखा है, यदि किसी अछूत समूह का चाहे कितना ही संस्कृतिकरण क्यों न हो जाए, यह स्पष्ट की बाधा को पार करने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि उपरोक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में अनेक असंगतियां हैं और परस्पर विरोधी बातें भी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक गतिशीलता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता संभव। एम.एन. श्रीनिवास
मानते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा एक जाति जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है। लेकिन ये संदेहजनक भी है कि वास्तव में ऐसा होता है। इस संबंध में डॉक्टर D.N. मजुमदार ने लिखा है कि सैद्धांतिक और केवल सैद्धांतिक रूप से ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई निम्न जाति लंबे समय तक ऊपर नहीं उठ पाती है, क्योंकि उच्च जाति की सदस्य भी वह नहीं बन पाती है। अपने ही समान स्तर की अन्य जातियों से वो अपने आप में कुछ स्तर अपने आप का ऊंचा उठा सकती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया मानते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का मानना है कि संस्कृतिकरण एक अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रकार सामाजिकरण व्यक्ति के लिए अप्रक्रियात्मक होगा, क्योंकि जिस समूह का सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है, गतिशीलता के अभाव में उसका सदस्य वो नहीं बन पा सकता है। इस तरह संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सकते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पूरे देश में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि D.N. मजुमदार का मत है कि सभी स्थानों पर निम्न जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति अपनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक दिखाई देखने को मिलती है, क्योंकि ब्राह्मण और ऊंची जातियां और परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, खान पान, कर्मकांड एवं जीवन शैली को त्याग रही हैं और शराब और मांस का प्रयोग करना शुरू कर रही हैं तथा निम्न जातियों के व्यवसाय को ग्रहण कर रही हैं। कई ब्राह्मण व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। कालिया ने तो ब्राह्मणों द्वारा जनजाति की संस्कृति को अपनाने जनजातिकरण का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक बढ़ती जा रही है और देखने को मिल रही है। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई का स्पष्टता से उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि संस्कृतिकरण एक वर्ण, जाति, उपजाति अथवा गोत्र आदि में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि जिसका जन्म भारत के एक छोटे से भाग कुर्ग के अध्ययन के दौरान हुआ है, उसके आधार पर संपूर्ण देश पर उस प्रक्रिया को नहीं थोपा जा सकता है। अतः जाति व्यवस्था में होने वाले केवल पदमूलक परिवर्तन को समझा जा सकता है। यह अवधारणा भारतीय समाज में घटित होने वाले अन्य परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करती है, जबकि कुछ विद्वान इसे अनुकरण की प्रक्रिया मात्र मानते हैं। एवं अधिकांश समाजशास्त्रियों का मत है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृतिकरण का ही एक विशिष्ट रूप है, क्योंकि एक जाति द्वारा दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने के लिए नया नाम गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर संस्कृतिकरण ही उसके लिए काफ़ी उपयुक्त शब्द है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।